ओम नमः शिवाय दोस्तों, जय महाकाल, जय माता दी। भगवान शिव जी आपको और आपके पूरे परिवार को हमेशा सुखी स्वस्थ सुरक्षित रखे, इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बता दूं कि साल की पहली सोमवती अमावस्या 2024 8 अप्रैल दिन सोमवार को मनाई जा रही है। आज हम वीडियो में विस्तार से बात करने वाले हैं। मेरी कई बहनें जो होंगी वो गर्भावस्था में होंगी, तो क्या गर्भवती महिलाओं को सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, फेरे लगाने चाहिए, परिक्रमा लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए? तो बहुत ही विस्तार से बात करने वाली हूँ, तो पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने ही चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, हर घर के अलग अलग नियम होते हैं, हर घर की अपनी अपनी एक धारणा होती है पूजा पाठ को लेकर। देखिए, अगर आप गर्भावस्था में अभी हैं और आप पहले से ही जो है वो सोमवती अमावस्या का व्रत या पूजा अर्चना करती आ रही हैं, तो निरंतर आप सोमवती अमावस्या का व्रत 8 अप्रैल दिन सोमवार को रख सकती हैं। अगर पूजा के बाद आपके यहाँ सात्विक भोजन यानी बिना लहसुन प्याज का भोजन कर लिया जाता है तो आप कर सकती हैं। अगर आपके यहाँ फलाहार कर लिया जाता है, नमक खा लिया जाता है, तो आप नमक भी खा सकती हैं। चूँकि आप गर्भावस्था में हैं, तो अगर आप फलाहार 2 टाइम करना चाहती हैं तो आप 2 टाइम भी कर सकती हैं। आप खाना भी 2 टाइम खा सकती हैं। पूजा के बाद सात्विक भोजन करिएगा, बिना लहसुन प्याज का करिएगा, क्योंकि आपके पेट में शिशु पल रहा है तो उसका भी ध्यान आपको रखना है। ज़्यादा देर तक खाली पेट आपको नहीं रखना है। अच्छा, अब बात करते आ रहे हैं कि जो बहनें गर्भावस्था में हैं और उनको पहले से उन्होंने व्रत नहीं उठाया है, उनको नया व्रत उठाना है, या जो गर्भावस्था में नहीं भी हैं उनको नया व्रत उठाना है, पहला सोमवती अमावस्या का व्रत उठाना है, तो यहाँ पर इसके लिए थोड़ा सा परहेज करिएगा, क्योंकि खरमास लगे हुए हैं। खरमास के चलते ही जो है वो सोमवती अमावस्या साल की पहली पड़ रही है, तो आपको अभी पहली सोमवती अमावस्या का व्रत नहीं रखना है, चूँकि खरमास चल रहा है। खरमास में कोई भी नया कार्य, कोई भी अच्छा कार्य, कोई भी व्रत वगैरह नहीं उठाया जाता है, तो आप नया व्रत ना उठाएं। पहले से अगर पूजा करती आ रही है, पहले से व्रत करती आ रही है, तो अपने व्रत को आप निरंतर करिए, अच्छे से पूजा करिए, अच्छे से व्रत करिए। अगर आपके यहाँ भोजन कर लिया जाता है तो आप भोजन करिएगा, अगर आपके यहाँ फलाहार किया जाता है तो आप फलाहार करिएगा। अपने घर के नियम को मानते हुए जो है वो पूजा पाठ, पूजा अर्चना आपको करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि जो बहनें मेरी गर्भावस्था में हैं यानी जो गर्भवती हैं, क्या वो सोमवती अमावस्या वाले दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाके पूजा कर सकती हैं, फेरे परिक्रमा लगा सकती हैं या नहीं? तो इस बात के लिए विस्तार से आपको समझा देती हूँ, स्पष्ट रूप से आपको समझा देती हूँ कि जब हम गर्भावस्था में होते हैं, ये हमारे यहाँ का नियम है कि जब गर्भावस्था में होते हैं तो हम 2 जीव कहलाते हैं। तो हमें किसी भी वृक्ष की जिनकी हम पूजा अर्चना करते हैं, जैसे कि मान लीजिए तुलसी जी हो गई, पीपल हो गए, वट हो गए, तो इस गर्भावस्था के समय हमें जो परिक्रमा होती है उसे नहीं लगाई जाती है, ये भी वर्जित माना गया। चूँकि हम 2 जीव हैं तो हमें किसी भी वृक्ष की परिक्रमा नहीं लगानी है। और रही बात आपको पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर पूजा करने की, तो वो भी मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि पीपल के वृक्ष की पूजा गर्भावस्था के समय नहीं की जाती है, ये भी जो है वो वर्जित माना गया। ये हमारे यहाँ का नियम आपको बता रही हूँ। अगर आपके यहाँ ऐसा कोई नियम नहीं होता है तो आप अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने घर के बड़े बुजुर्गों से एक बार पूछ लीजिएगा और फिर उस हिसाब से कार्य करिएगा। लेकिन हमारे यहाँ गर्भावस्था में जो भी माताएं, जो भी बहनें गर्भवती होती हैं, वो पीपल के वृक्ष के नीचे जाके या वट वृक्ष के नीचे जाके पूजा अर्चना नहीं करती हैं और ना ही फेरे लगाती हैं। फेरे लगाने के लिए यहाँ आपको बता दूं कि 2 जीव होते हैं, मतलब एक पेट पे पल रहा हमारा शिशु होता है और एक हम होते हैं, और 2 जीव एक साथ जो है वो फेरे नहीं लगाते हैं। ऐसे में एक साइंटिफिक रीज़न भी बता दूं कि मान लीजिए आप फेरे लगा रहे हैं, अगर आपको थोड़े से चक्कर आ जाए, क्योंकि देखिए इस अवस्था में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर एक ये रीज़न भी बता देते हैं कि चक्कर भी आ सकते हैं, आपको थोड़ा सा अजीब सा भी लग सकता है, मतली या उल्टी भी आ सकती है, स्वास्थ्य आपका थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है।
तो थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। एक तो मैंने आपको बता दिया कि मतलब शास्त्रों के हिसाब से देखें तो 2 जीव होने के साथ जो है वो परिक्रमा नहीं लगानी चाहिए। और एक इस नज़रिए से देखें तो तबीयत भी बिगड़ सकती है। फेरे लगाते समय मान लीजिए चक्कर ही आ गया, मान लीजिए आपको उल्टी ही हो गई, मान लीजिए आपका जी ही मचलाने लगा। तो स्वास्थ्य को नज़र में रखते हुए, क्योंकि हमारे पेट में शिशु है, तो आपको इस तरह से 2 जीव के साथ जो है वो परिक्रमा नहीं लगानी है। और ना ही पीपल के वृक्ष की नीचे जाकर आपको गर्भावस्था में सोमवती अमावस्या वाले दिन पूजा करनी है। क्योंकि अमावस्या रहती है तो थोड़ा बच के ही रहना है। गर्भावस्था में वैसे भी बहुत ही बच के रहना ज़रूरी होता है। तो आप ना ही पीपल के वृक्ष के नीचे जाके पूजा करेंगी और ना ही आपको परिक्रमा लगानी। ये मैंने आपको स्पष्ट रूप से समझा दिया है। आप जैसे व्रत करती आ रही हैं, आप व्रत करें। आप अपने घर में तुलसी जी की पूजा अर्चना अच्छे से कर लीजिए। और आपको तुलसी जी के भी फेरे परिक्रमा नहीं लगाने हैं, क्योंकि परिक्रमा ना 2 जीव के साथ लगा ही नहीं जाती। अगर आप बोले कि नहीं तुलसी जी की परिक्रमा लगा ली जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, तो नहीं, आपको परिक्रमा लगानी ही नहीं है। इस बात का मैं स्पष्टीकरण यहाँ कर रही हूँ कि इस अवस्था में गर्भवती स्त्री को किसी भी वृक्ष की परिक्रमा फेरे नहीं लगाए जाने चाहिए। तो मेरी उन बहनों से आग्रह है कि आप इस अवस्था में ना ही पीपल के वृक्ष की नीचे जाकर पूजा करें और ना ही फेरे परिक्रमा लगाएं। घर पर ही तुलसी जी की पूजा कर लें और तुलसी जी की भी परिक्रमा फेरे जो है वो ना लगाएं। इस बात का विस्तार से मैंने आपको समझा दिया है दोस्तों। और हाँ, आप अपने स्वास्थ्य को नज़र में रखते हुए, आपके पेट में पल रहे शिशु को इस बात का ध्यान रखते हुए आप भोजन और फलाहार अवश्य कर लें। सात्विक भोजन करें, बिना लहसुन प्याज का भोजन करें। संपूर्ण जानकारी आपको विस्तार से मैंने दे दी है। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने ही चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय दोस्तों। जय महाकाल, जय माता दी।